हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज का जो डे है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉर्ड कृष्णा की जो है जन्म की अष्टमी है ये। एंड आज मैं यहाँ पर टैरो रीडिंग्स ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ, आज ज़्यादा कार्ड्स में ओपन नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आज आपसे इंटेंशनली कुछ विजडम आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसको मैं खुद अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप मेरी आपसे ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी लाइफ में अगर आपको ठीक लगे तो आप भी ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। ठीक है। तो अ, जन्माष्टमी आज उनकी है जो कि ऑल माइटी गॉड है। ठीक है, जिस भी स्वरूप से, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, चाहे आप उनको जो भी स्वरूप में आप अपने भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, ठीक है। जरूरी नहीं आप कृष्ण भक्त हो, आप किसी भी रूप में अगर गॉड को मानते हो तो उसी रूप को याद करके या उन्हीं ईश्वर की आराधना करके, प्रेयर करके, पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेरी बातों को सुनिएगा। क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे होंगे कि अभी वर्ल्ड लेवल पर क्या चल रहा है, कितनी अपने आसपास कितना डिस्टर्बिंग माहौल है, कितना नेगेटिव एनवायरनमेंट है, कैसी कुछ घटनाएं यहाँ पर हो रही है। काफ़ी समय से आप लोगों ने भी सुना होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए कि ये जो ऑलमाइटी गॉड है, चाहे आज उनकी जन्माष्टमी है, लेकिन एक्चुअल में गॉड वो है जो कि जिनका ना तो कभी शुरुआत है ना ही कभी अंत है। ठीक है। और हम उन्हीं का हिस्सा हैं, जो हमारी सोल है वो उसी परमात्मा और ऑलमाइटी गॉड का ही हिस्सा है। क्योंकि जैसे कि एक समुद्र होता है, ठीक है, तो उस समुद्र की एक बूंद के बराबर हैं हम। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस समुद्र से हम अलग हैं। ऑफ कोर्स वो जो बूंद है वो उसी समुद्र का हिस्सा है। तो उसी तरीके से हमारे आसपास के जो लोग हैं या हमारी ये जो नेचर है, दुनिया है, ये सब कुछ उसी समुद्र का हिस्सा है। तो सारे ही लोग हमारे अपने हैं, सारे ही जो भी मनुष्य हैं, जानवर है, चाहे नेचर है, सब कुछ हमारा अपना ही है, हम उसी का हिस्सा हैं। हम किसी से भी अलग नहीं है, ठीक है, डिवाइन से भी अलग नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए ये बात आ रही है कि आप जितना हो सके, जब भी आपको लगे, आप दूसरों के लिए प्रेयर कीजिए। जब भी आपको समय मिले आप दूसरों के लिए पॉजिटिव प्रेयर्स कीजिए। ठीक है। एंड यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप काइंड होते हैं, जब आप चूज करते हैं कि मैं एक काइंड पर्सन हूँ, मैं हमेशा सबके प्रति जो है अपनी दया भाव रखूंगा या रखूंगी, तब तब लोगों ने आपको एक्यूज किया होगा कि, या फिर आप ऐसे इस तरीके से मन में सोचा होगा, आपके लिए ऐसी बातें बनाई होगी कि अरे अरे ये कोई काइंड इंसान नहीं है। ठीक है, ये तो एक सेल्फिश पर्सन है, ज़रूर इसका कोई मोटिव रहा होगा आप पर दया दिखाने का या आपके साथ जुड़ने के लिए, या उसका कोई ना कोई पर्सनल सेल्फिश मोटिव रहा होगा। ऐसी बातें लोग करते हैं और इस वजह से आप बहुत दिल भी टूटता है ऐसी बातों की वजह से कि अरे हमारा हमारा इंटेंशन तो इतना प्योर था, फिर भी उसके बावजूद जो है लोगों की ऐसी सोच होती। तो आपको बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से, फिर भी आपको एनीवे फिर भी आपको काइंड ही रहना है। चाहे लोग ये सारे एक्यूजेस आप पर लगाए, लेकिन फिर भी आपको काइंड रहना है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको जिस चीज़ को बिल्ड करने में, जो इमेज बिल्ड करने में आपको बहुत समय लगता है, कितना हार्डवर्क करना पड़ता है अपनी इमेज बनाने में, या फिर एक ट्रू कैरेक्टर प्ले करने में कितनी कितनी सफरिंग झेलनी पड़ती है, कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, कितना कुछ हमें अपनी क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है, तब हम एक पर्सनैलिटी के रूप में लोगों के सामने आते हैं। लेकिन हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए जो कि आपके साथ हुआ भी होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो एक इंसान ऐसा आता है, गलत इंसान, जो उस सारी इमेज को डिस्ट्रॉय कर देता है, उस हमारी बनी बनाई सारी उस मेहनत पर जो है पानी फेर देता है, हमारी इमेज खराब कर देता है, हमारी जो भी कुछ हमने अचीव किया होता है, हमारी इमेज की, ये हमारी पर्सनैलिटी, उसको सारी चीज़ों को वो ब्रेक कर देता है आकर के। तो आपको बोला जा रहा है कि चाहे कोई ऐसा इंसान आ जाता है, फिर भी फिर भी किसी भी हाल में आपको रुकना नहीं है, आपको बिल्ड करते जाना है अपनी लाइफ को, इसी तरीके से अपनी लाइफ पर, अपने आप पर काम करते जाना है, हमेशा ग्रो करते रहना है अपने आप को। ठीक है, कभी रुकना नहीं है। एंड नेक्स्ट जो बात है यहाँ पर कि जब भी आप
किसी के साथ कुछ अच्छा करने जाते हो, किसी की हेल्प करने जाते हो, तो ऐसा होता होगा कि लोग भूल जाते हैं आपका अच्छा किया हुआ। कितना भी आप दिल से इंटेंशन से उनका अच्छा करने जाओ, लेकिन वो लोग याद नहीं रखते आपका अच्छा किया हुआ कभी भी। आप एक बुरी चीज करोगे उनको याद रहेगी, लेकिन आप बहुत इतना सारा अच्छा करोगे वो उनको कभी याद नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आपको बोला जा रहा है कि फिर भी डू गुड, ठीक है, डू गुड डीड्स, कीजिए। आप अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकते हो उतना कीजिए। डिवाइन उसकी गारंटी लेते हैं कि वो पॉजिटिविटी मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पॉजिटिविटी, जो भी एनर्जी सोर्स है वो डिवाइन देंगे, वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ देना है दोनों हाथों से फैला के, क्योंकि जिसने हमें दिया है उसने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम दूसरों के लिए कर सके, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात यहाँ पर कि जब भी आप अपने पास जितने भी बेस्ट अपने गिफ्ट्स हैं, चाहे आप में जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल है, जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, अगर आप टैरो रीडर होंगे, हीलर होंगे, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए भी है कि जो भी आपके पास नेचुरल गिफ्ट्स हैं, जो आपको बचपन से डिवाइन ने दिए हैं, या फिर आपने खुद बड़े होकर धीरे 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 इन गिफ्ट्स को अचीव किया है, तो ये भी बोला जा रहा है कि हो सकता है आप लोगों के लिए वो सारे गिफ्ट्स अपने जो है उन पर यूज कर लो। जैसे काफी लोग होते हैं ना, नेचुरल हीलर होते हैं, उनके अंदर नेचुरल हीलिंग पावर्स होती है, उनकी सिर्फ बातों से ही वो अपनी बातों से ही लोगों को हील कर देते, तो उनके लिए भी है ये चीज की करते रहिए आप इसी तरीके से। हो सकता है लोगों के लिए वो इनफ ना हो, आप चाहे उनके लिए कितना भी कर दो, चाहे अपनी जान भी हथेली पे रख के दे दोगे ना, तो भी लोग कहेंगे कि अरे कुछ नहीं किया है ना। तो वो चीज होती है, ऐसे लोग होते हैं हमारी जिंदगी में। लेकिन फिर भी आपको डिवाइन कह रहे हैं कि फिर भी आप वही कीजिए जो आप करते आए हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप वर्ल्ड को अपने वो गिफ्ट्स जो है शेयर करते रहिए, चाहे लोग आपको डिमोटिवेट करें, चाहे उनके लिए वो इनफ ना हो, फिर भी आप करते रहिए। उसके आगे की जो पॉजिटिविटी है वो मैं दूंगा, ठीक है। वो सारी जो एनर्जी आपकी चली गई है दूसरों में, वो भी मैं दूंगा, इसकी गारंटी डिवाइन लेते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो बात है यहाँ पर कि वो जो नेक्स्ट बात मैं करने जा रही हूँ वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है आज इस पूरे डिस्कशन की, कि डिवाइन आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब आपके फाइनल्स होंगे, फाइनल्स मीन्स जब आपका फाइनल टाइम आएगा, जब आप नियर डेथ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, आखिर ये जीवन है तो एक ना एक दिन तो मृत्यु आएगी ही आएगी, है ना। तो जब आपकी डेथ आपके पास होगी, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें जो आपने की है, एक्चुअल में ये आपने दुनिया के लिए की जरूर होगी, उसको दुनिया को अपना ही एक हिस्सा समझकर आपने लोगों के लिए किया होगा, लेकिन मे भी हो सकता है आपकी सर्विस बदले, जहाँ पे लोग आपको जैसे दिखेंगे वैसे आप उनकी हेल्प करेंगे। हो सकता है कुछ लोग आपसे पीछे छूट जाएं, आपको नए लोग मिलेंगे, तब भी आपको उनके साथ भी ऐसा ही अच्छा बिहेव करना है, उनके लिए अच्छा करना है, उनके लिए उनकी हेल्प की फीलिंग रखनी है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपका जो ये अंत समय होगा, तब आपको रियलाइज होगा कि आखिर में ये जो भी कुछ था, आपने जो भी अपनी तरफ से जो इंटेंशंस प्योर रखी, आपने जो एक चोजन वन वाला जो काम किया जिसके लिए डिवाइन ने आपको चुना था, तो आखिर वो आपके और गॉड के बीच में ही रहना है, ठीक है। ये आप दोनों का ही मैटर रहेगा। उस वक्त कोई भी दुनिया आपके उस वक्त आपको दिमाग में नहीं आएगी, आपको सिर्फ यही माइंड में आएगा कि हाँ, ये मेरे और मेरे डिवाइन के बीच की बात है, ये मेरे और मेरे गॉड के बीच की बात है ना। तो उसके बाद आपको जो जो सेटिस्फेक्शन फील होगा, जो आपको अपने गॉड के साथ आप एक अलाइन जो आप फील करोगे अपनी सोल को, उसकी यहाँ पर मैं शब्दों में उस फीलिंग को बयान नहीं कर सकती हूँ। तो ये आप आज के लिए आप में से काफ़ी लोग जो ये देख रहे हैं, ऑफ कोर्स वो चोजन वंस हैं, स्टार सीड्स हैं जिनके लिए मैसेज आया है। एंड इस बात को आप ज़रूर ध्यान से अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। एंड एक चीज़ और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि जब भी आप सोचते हैं कि आप काइंड है, तो आपको बोला जा रहा है कि यस आप काइंड हैं। आप में से काफ़ी लोग जो चोजन वंस हैं, खास तौर पे उनके लिए ही आज का मैसेज है। तो हाँ, ऑफ कोर्स जो चोजन वन है, ऑफ कोर्स वो बहुत ही काइंड पर्सन है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि सबसे ब्रेव, अगर यहाँ पे एक्ट बोला जाए, सबसे ब्रेव एक्ट क्या होता है? सबसे ब्रेव एक्ट होता है कि जब हमें लगे कि हम ऑलमोस्ट अब हमसे नहीं होगा, हम गिव अप करने वाले हैं, हमसे अब नहीं होगा, एंड डिवाइन आपको उस वक्त मना कर रहे होते हैं कि गिव अप नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। इसलिए आप कहीं ना कहीं आप फिर भी खुद को मोटिवेट करते रहते हो कि हाँ चलो, बहुत सारे रीजंस है हार मानने के, बहुत सारे रीजंस होंगे आपके पास हार मानने की, चलो मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानती हूँ, मुझे इन सारी बैटल्स में नहीं आना, मुझे जीवन की इन परेशानियों को और नहीं झेलना, मैं गिव अप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तभी
आपको बोला जा रहा है कि डोंट गिव अप, रिफ्यूज टू गिव अप, ठीक है, बिल्कुल रिफ्यूज कर दीजिए गिव अप को, यही सबसे ब्रेव एक्ट होता है, इससे ब्रेव कुछ भी नहीं है, ठीक है, इससे ब्रेव एक्शन कुछ और नहीं हो सकता, खास तौर पे उन चोजन वंस के लिए जो बहुत ज्यादा जिनकी परीक्षा ली गई है हमेशा से। जब भी आपको गिव अप वाला लगा, तो अगर आपने ये चीज की है कि आपने गिव अप नहीं किया है, तो आपके लिए ही ये मैसेज है कि हाँ, सबसे बहादुर एक्ट किया है आपने, सबसे ब्रेव एक्ट किया है, यही असली स्ट्रेंथ है। असली स्ट्रेंथ इसी में है कि जब लगे कि सारे रीजंस है आपके पास गिव अप करने के लिए, लेकिन आप नहीं करते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन आप में इतना बिलीव करते हैं जितना आप खुद पर भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है यू आर लव्ड, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, योर एग्जिस्टेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड डिवाइन बिलीव्स यू द मोस्ट, ठीक है। जितना आप शायद खुद पे विश्वास करते होंगे, आपको इतना विश्वास खुद पर भी नहीं होगा जितना डिवाइन को है, तभी आपकी इतनी परीक्षाएं ली जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि आप सारी चीजें जो है कवर अप कर लोगे और एक दिन एक अलग सोल बन के दिखाओगे, एक 2.0 आपका जो प्रो वर्जन है जो आप बन के दिखाओगे। सो प्लीज होल्ड ऑन एंड डोंट गिव अप, अगर अभी भी आपके मन में ऐसा कुछ आता है। एंड यहाँ पर डिवाइन आपको बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज बार बार ये अफर्म कीजिए कि आई एम रेडी टू रिसीव, ठीक है। आपके लिए स्पेशली जो आज की अफर्मेशन आई है वो ये है कि आई एम रेडी डिवाइन, आई एम रेडी टू रिसीव, ठीक है, एंड यू शैल रिसीव। डिवाइन आपको यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं यू शैल रिसीव। जैसे जब भी आप डिवाइन को ऐसी ग्रेटिट्यूड दोगे एंड ऐसी अफर्मेशंस करोगे कि आई एम रेडी, यू शैल रिसीव, आपको जरूर 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 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो चीज़ आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगी वो मैंने बता दी। एंड थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस भी ले लेंगे, क्योंकि इस मैसेज को मैं खाली नहीं जाने देना चाहती हूँ। आपने अगर इतना वेट करके ये मैसेज देखा है, तो आपके लिए मैं कुछ कार्ड्स भी लूंगी यहाँ पर कि आज का जो ये स्पेशल दिन है, वैसे सारे दिन स्पेशल ही होते हैं, जो डिवाइन के बच्चे हैं वो हमेशा ही डिवाइन से कहीं भी, चाहे वो कहीं भी दुनिया की किसी भी कोने में हो, चाहे किसी भी वक्त बैठ के वो डिवाइन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, सारे समय इंपॉर्टेंट ही होते हैं। लेकिन फिर भी आज की पॉजिटिविटी के अकॉर्डिंग मैं ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहती थी। आई होप आपको कनेक्ट कर पाया होगा, ठीक है। और देख लेती हूँ मैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए आज की क्या गाइडेंस है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, आज के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ओके ओके, नित्यानंद, वृंदा देवी, ओके, लॉर्ड हनुमाना, धनवंतरी एंड कामदेवा, भूमि द मदर अर्थ, या इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे थे, एंड मदर ऑफ डिवोशन गायत्री देवी, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स आज आपके लिए ओपन हुए हैं, एक एक करके मैं सारे कार्ड्स के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले मदर अर्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक दुनिया के लिए कुछ करने की जो आपके अंदर एक भावना होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको अभी जो भी टॉक्स अभी अब हम लोगों ने करी उसके बारे में जो ये है कि लैंड के लिए कुछ करना, इस दुनिया के लिए कुछ करना, इस नेचर के लिए कुछ करना, वो इस जैसे भूमि के अंदर जो होता है ना एक फर्टिलिटी होती है, वो हमेशा दुनिया के लिए कुछ ना कुछ जनरेट करती रहती है, जो भूदेवी होती हैं। तो वही चीज़ है, ये जो मदर अर्थ है वो हमारे लिए कितना कुछ हमें प्रोवाइड करती है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी कुछ उनके लिए सर्व करें, ठीक है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे आपको फिर भी लगता हो कि गिव अप वाली सिचुएशन है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा ग्रो करते रहना है, ग्रो करते रहना है। इस बात से कभी हार नहीं मानिए, चाहे कोई एक इंसान आके उसको डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करे, लेकिन आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहना है। और नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोफ्यूजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पर अगेन नेचुरल रिसोर्सेज की और वही नेचर से जुड़ने की बात हो रही है कि उन चीज़ों को जो है ग्रेटिट्यूड पे ऑफ कीजिए, ठीक है। जो भी आपके आसपास नेचुरल सोर्सेज हैं, जो भी आप सर्विस अपनी तरफ से उनके लिए कर सकते हो ज़रूर कीजिए, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, तो देखिए यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए भी अगर आप उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, ठीक है।
कामादेवा का आ रहा है गॉड ऑफ लव। तो यहाँ पे अगर आप बहुत समय से अगर आप अपने लव को मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे जो आपको लगता है कि आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, तो वो आप बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाला है। कामदेवा उसी के गॉड होते हैं, ठीक है। फ्रीडम फॉर फ्रॉम डिजायर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब नो मोर कंट्रोलिंग पावर, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, यहाँ पर डिजायर्स को ज्यादा महत्ता नहीं दी जाएगी। यू आर फ्री फ्रॉम डिजायर्स। तो यहाँ पे हो सकता है आप में से काफी लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है डिटैचमेंट्स पे। आपने प्यार तो किया लेकिन आपने डिटैचमेंट्स भी की है कि हाँ प्रेम है तो प्रेम का मतलब होता है फ्रीडम। किसी को बांध नहीं सकते कि भाई हमको कमिटमेंट दे दे दे, ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आ रही है कि हाँ आपने फ्री कर दिया है अपनी डिजायर्स को, आप उन चीजों को लेके ज्यादा पॉजेसिव नहीं है। सक्सेस इन लव एंड रोमांस, सी मैंने बोला कि आप अगर जिस भी ट्रू पार्टनर को काफी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको या तो आप इंटेंशनली मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर शायद आपको पता भी नहीं है कि आपकी लव लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर चुके हो या तो लव को रोमांस को, ठीक है। एनहेंस्ड सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है तो आपकी हार्मनी जो है और ज्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। एबिलिटी टू अम्यूज एंड मेक पीपल लाफ, या तो यहाँ मैं आप में से काफी लोगों का, मैं कह रही हूँ ना ये चोजन वन के लिए है आज की जो रीडिंग है, तो आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनमें एक एबिलिटी है दूसरों को हंसाने की, दूसरों को खुश रखने की। तो वो चीज यहाँ पर क्लियर आई है कि आप लोगों को हंसा सकते हो, लोगों को खुश कर सकते हो। जैसा मैंने बोला ना कि आपके पास अगर कोई नेचुरल गिफ्ट्स है, चाहे लोगों के लिए वो कभी इनफ नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको शेयर करते रहना है। तो हो सकता है मे बी आपके पास लाफ्टर थेरेपीज हो, आप लोगों को देते हो और लोग उससे बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। धनवंतरी आया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये तो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। एंड विद द भूदेवी यहाँ पर क्लियर साइन है कि बिल्कुल आप जितना नेचर के साथ जुड़ोगे नेचर आपको उतना ही दुगुना करके देगी। अगर आप किसी नेचर में किसी की सेवा करना चाहते हो या आप ऑलरेडी कर रहे हो तो उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आ रही है, क्योंकि आप दिल से इंटेंशनली जो है सर्विस करते हो लोगों की। तो उन लोगों के लिए जरूर जरूर ये मैसेज है कि उनको अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस मिलेगी। फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, तो अगर आप कोई भी तरह के रोग से परेशान है, स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम से परेशान है या फिर बहुत समय से हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, बहुत डल महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए है कि आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत जल्द ठीक होने वाली है। नेक्स्ट है ग्रेटर हेल्थ एंड वेलबींग। यस, वही चीज़ यहाँ पर कि ग्रेट हेल्थ आप अचीव कर रहे हो, वेलबींग अचीव करो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मिस्ट्री ऑफ द मेडिकल साइंसेज, ओके। तो यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग मेडिकल साइंस में भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप इसमें है तो आपके लिए भी ये मैसेज है स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत 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 हाई है, ठीक है। तो आपको सिर्फ विश्वास करना है कि हाँ मेरे पास जो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है मैं औरों के साथ शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। नित्यानंद प्रभु आए हैं यहाँ पे, ये एक तरीके से डिलीवरिंग मैसेज के एंजल थे जो भी थे, कि इन्होंने अपनी तरफ से हमेशा इंफॉर्मेटिव जो मोटिवेशंस है वो दिए, ठीक है। ये लव ऑफ गॉड भी जाने जाते हैं, ठीक है। एम्पैथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड, या यही चीज मैं आपको बोलने वाली थी। जो काइंड नेचर होता है, जो एक लव होता है दूसरों के लिए, जैसे कि मैंने बताया एक एम्पैथी होनी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मेरा चैनल मैसेज था। और वही चीज़ यहाँ पर आई है कि आप में से काफ़ी लोग एम्पाथ्स हैं, चोजन वंस हैं, जो कि जिनका ह्यूमन काइंड के प्रति बहुत लव है। जहाँ पर इतनी नफरत फैलाने वाले बैठे हैं वहाँ पे कुछ लोग प्रेम करने वाले भी बैठे हैं, एंड आई एम ग्लैड फॉर दैट, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। ऐसी सोल्स की आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। म्यूनिफियंस, कंपैशन एंड चैरिटी, यस कंपैशन एंड चैरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर भी अभी भी आपको बोल रही हूँ, आप जितनी अपनी तरफ से चैरिटी कर सकते हो, जितनी कंपैशन मतलब आप काइंड हो, सच में आप काइंड हो, ये कन्फर्मेशन है। एंड आप जो भी कंपैशन दिखाते हो वो हैट्स ऑफ है, ठीक है। परफेक्शन इन द चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, यस। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जितनी बार हो सके प्रेयर्स कीजिए, जितनी बार हो सके गॉड का नाम चैंट कीजिए। और अगर आप चैंट करते हैं तो यस आपकी आवाज़ में वो पावर है, क्योंकि आप बार बार चैंटिंग करते हैं ना, तो आपके पास वो ऐसे वोकल्स हैं कि आपकी आवाज़ से आप किसी को हील कर सकते हो। ये भी आया है यहाँ पर। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए आज मैसेज है, डॉक्टर्स भी आ गए हैं यहाँ पर, एंड जो चैरिटी करते हैं और जो ह्यूमन काइंड के लिए सर्विसेज में लगे हुए हैं, जो नेचर से जुड़े हुए हैं ना, नेचर से जुड़ा हुआ रिलेटेड भी आपका कोई काम हो सकता है, कृषि से रिलेटेड एंड ये सारी चीज़ें। अगर आप
ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए भी आज का मैसेज है, आज चोजन वन का भी मैसेज है, स्टार सीड्स का भी मैसेज है, काफ़ी सारे लोगों के लिए मैसेज है। और जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टैरो रीडर्स हैं या फिर हीलर्स हैं जो नेचुरली हील करते हैं लोगों को, या फिर कोई कॉमेडी की फील्ड में है उनके लिए भी मैसेज है, या फिर आप लोगों को अपनी बातों से हंसाकर खुश कर देते हो, पॉजिटिव कर देते हो, अपनी कम्युनिटी में इस चीज़ की वजह से फेमस हो कि हाँ आपके अंदर वो लाफ्टर थेरेपी है, तो ये उनके लिए भी है ना। वृंदा देवी गॉडेस ऑफ डिवोशन, तो यहाँ पे भक्ति की बात हो रही है, और भक्ति की बात तो मैं आपको सीधा सीधा बोल देती हूँ, यहाँ पर 2 बार हो रही है। वृंदा देवी भी डिवोशन की देवी हैं, एंड हनुमान भी आपको पता है कि भक्ति के लिए ही जाने जाते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल कर आई है। दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर भक्ति की ही बात करते हैं। रेसिडेंस इन अ होली प्लेस, तो आपको बोला जा रहा है कि आप प्रारब्ध आपका है, आप एक होली प्लेस पे जाने वाले हो। अगर आप ये सारा विजडम जो डिवाइन की तरफ से दिया गया है अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्द आप एक होली प्लेस पर जाने वाले हो। मीन्स आप के लिए हेवन जो है वो एक तरीके से आपके लिए बुक हो चुकी है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी टू नेचुरल ब्यूटी, यहाँ पर किसी की नेचुरल ब्यूटी बहुत बढ़ने वाली है, आप बहुत ग्लो करने वाले हो, या फिर ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा नेचुरली ग्लो करते हो, ठीक है। डिवोशन टू कृष्णा और विष्णु, तो यहाँ पर क्लियर आ रहा है कि आप में से काफ़ी लोग क्योंकि कृष्ण भक्त हैं इसीलिए इस वीडियो में हैं, नहीं भी हैं तो भी आप बहुत ही ज़्यादा डिवोटी हो, आप बहुत ही भक्त हो, जिस भी ईश्वर स्वरूप को आप मानते हो आप उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपना 100% आप अपनी भक्ति करते हो, ठीक है। फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग, यहाँ पे अगेन वही चीज़ कंफर्मेशन आई है, आप तो आप में से बहुत लोग काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो उनके लिए मैसेज है कि आपकी हेल्थ इश्यूज ठीक होने वाले हैं। कैपेसिटी टू प्रिजर्व फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग एबिलिटी, यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात हो रही है, जैसा कि मैंने बताया असली स्ट्रेंथ है गिव अप नहीं करना, तो उस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। सुपर ह्यूमन पावर टू अकम्प्लिश एन एक्ट्स ऑफ सर्विसेज, यस यहाँ पर फिर से अगेन ह्यूमन काइंड सर्विस की बात हो रही है, वही असली सुपर ह्यूमन पावर है। अगर आप सचमुच एक सुपर ह्यूमन फील करते हैं अपने आप को, अगर आप सचमुच चोजन वन है तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए ह्यूमन काइंड के लिए सर्विस, दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा अपने मन में होना। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विसेज, अगेन वही चीज बात हो रही है कि यहाँ पर आपके अंदर वो प्रेम होना चाहिए कि ये ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ मैं, और ये जो दूसरे जो धरती पर जो दूसरे मनुष्य हैं, दूसरे जानवर हैं या नेचर है, ये सारा कुछ उसी समुद्र का हिस्सा है एंड हम अलग नहीं हैं। ये चीज़ का रियलाइजेशन होना ही असली अलाइनमेंट होता है, असली अवेयरनेस होती है। गायत्री देवी मदर ऑफ डिवोशन, अगेन यहाँ पर 3 बार डिवोशन का आया है, भक्ति भक्ति भक्ति, तो यहाँ पर कोई तो है जो सिर्फ भक्ति का पाथ फॉलो करता है, बाकी सब कुछ सरेंडर कर रखा है, उन लोगों के लिए भी मैसेज है। पीस ऑफ माइंड, तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है, आप बहुत समय से पीस में नहीं भी थे तो भी अब आपको पीस मिलने वाला है। अगर आप बहुत सारी एंग्जाइटी फेस कर रहे थे बहुत समय से, बहुत सारा डिस्टर्बिंग आपके आसपास का एनवायरनमेंट था, तो आप बहुत जल्द आपको पीस मिलने वाली है। कितनी खूबसूरत एनर्जी है, मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ वर्ड्स में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी, वाओ। क्योंकि भक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल नॉलेज, यस आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास ढेर सारी स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो जैसे आज मैंने आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर की, आप भी शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि किसी को बहुत ज़रूरत है आपके आसपास। ग्रेटर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर किसी का फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा है, आप में एक एबिलिटी है कि आप जिस चीज़ को फोकस करते हो उसको जब ऑब्जर्व करते हो तो आप उसकी पूरी डीप में चले जाते हो। आप काफ़ी लोग बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे पढ़ाई करते हैं तो कोई होता है कि सिर्फ रटता है, कोई होता है याद करता है, तो उस चीज़ की गहराई में चला जाता है, तो वही चीज़ मुझे आप में लग रही है कि आप रट्टू नहीं हो, आप चीज़ों की गहराई तक जाते हो, फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, फिर उस चीज़ को ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है रिमाइंड कर लेता है उन चीज़ों को, तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है आपका बहुत अलग लेवल का है। यू आर अ ग्रेट 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 ऑब्जर्वर, ठीक है। एबिलिटी टू प्लीज ऑल ऑफ दी गॉड्स, यस, तो यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आई है, वेरी वेरी यूनिक मैसेज, ठीक है। ये जो लास्ट का मैसेज आया है, एबिलिटी टू प्लीज ऑल ऑफ द गॉड्स, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप में एक ऐसी एबिलिटी है कि आप ईश्वर के अगर किसी भी स्वरूप को पुकारेंगे, किसी भी स्वरूप का नाम लेंगे आप ईश्वर के, तो वो आपके पास आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ में इतना प्रेम है, आपके हृदय में इतना प्रेम है, आप हो ही इतने प्योर, आप इतने प्योर हो कि आप जितना आस्था के साथ, भक्ति के साथ आप ईश्वर की किसी भी स्वरूप को पुकारोगे वो आपके पास ज़रूर आएंगे। एंड ऐसा आपने फील भी किया होगा कि जब जब भी आपने उनको पुकारा है
ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो ना आए हों या आपकी मदद ना की हो या फिर आपका साथ ना दिया हो, एंड आपको ऐसा प्रेजेंस अपनी लाइफ में भी फील होती होगी डिवाइन की कि उन्होंने हमेशा आपको हर मुसीबत से बचाया है, हर प्रॉब्लम से आपको प्रोटेक्ट किया है, आपकी ग्रो होने में आपकी हमेशा हेल्प की है, आपके गुरु बन के आपके जीवन में आप किसी भी रूप में गुरु बन के आए होंगे। कहीं ना कहीं से आपको जो है बहुत बार ऐसा लगा होगा कि उनकी प्रेजेंस कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उनका इंटरवेंशन होता रहता है, एंड वो आपकी कहीं न कहीं से जो है हर प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूशन देते होंगे। किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट होके आपको इन्फॉर्मेशंस देते होंगे, ओके? तो ये है आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज था और ख़ास तौर पे चोज़न वन्स के लिए था, ठीक है? तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ये रीडिंग हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।